जब अन्याय को न्याय से दबाया गया, जब राख से एक नया नगर जन्मा और जब वीरता, बुद्धिमत्ता और धर्म ने मिलकर एक स्वर्ग जैसा राज्य रचा, तब इतिहास ने उसे इंद्रप्रस्थ कहा। महाभारत के महान ग्रंथ में इंद्रप्रस्थ की स्थापना केवल एक राजनैतिक घटना नहीं थी। यह उस समय की सामाजिक, नैतिक और आध्यात्मिक दिशा को बदल देने वाला मोड़ था। पांडव, जिन्हें मृत मानकर उनका अधिकार छीन लिया गया, जब वापस लौटे तो उन्हें एक उजड़ा जंगल सौंपा गया, लेकिन उन्होंने उस जंगल को दिव्यता, परिश्रम और संकल्प से एक ऐसे नगर में बदल दिया जिसे देखकर देवता भी चकित रह गए। यह कहानी है संघर्ष से स्वराज तक, खंडहर से स्वर्ग तक और दर्द से निर्माण तक की। यह उस युग की कथा है जब न्याय और धर्म ने अपने पैरों पर खड़ा होना सीखा। आइए चलते हैं उस समय की ओर जब खांडव वन की राख से इंद्रप्रस्थ उठ खड़ा हुआ और इतिहास बन गया। जब पांचों पांडवों को लाक्षागृह की आग में मरा हुआ मान लिया गया, तब हस्तिनापुर में सबने मान लिया था कि अब सिंहासन का उत्तराधिकारी केवल दुर्योधन ही है। विदुर को छोड़कर कोई भी नहीं जानता था कि पांडव जीवित हैं और जंगल में गुप्त रूप से विचरण कर रहे हैं। उधर पांचाल में जब द्रौपदी का स्वयंवर हुआ तो अर्जुन ने ब्राह्मण वेश में आकर मत्स्य भेदन किया और द्रौपदी से विवाह कर लिया। जब यह खबर हस्तिनापुर पहुंची कि पांडव जीवित हैं और द्रौपदी जैसी सामर्थ्यवान राजकुमारी उनके साथ है, तो पूरा राजदरबार चौंक गया। अब मामला केवल भाई भाई का नहीं, बल्कि दो शक्तिशाली गुटों का बन गया था। राजनीतिक तनाव बढ़ने लगा। पांडवों ने अपना हक मांगा तो युद्ध की आशंका उठ खड़ी हुई, लेकिन युधिष्ठिर शांति और धर्म के मार्ग के पथिक थे। उन्होंने युद्ध को टालते हुए जो भी राज्य उन्हें दिया जाए उसे स्वीकार करने का निर्णय लिया। धृतराष्ट्र ने उन्हें खांडव वन का उजड़ा हुआ क्षेत्र सौंपा, एक वीरान जंगल जिसे कोई राज्य नहीं कहता। खांडव वन में पहुंचकर पांडवों ने उसे अपना घर बनाना शुरू किया। यह काम आसान नहीं था, लेकिन इस दौरान उनका साथ देने आए श्री कृष्ण। उन्हीं के मार्गदर्शन में अर्जुन ने खांडव वन में अग्नि को संतुष्ट करने के लिए एक भव्य अग्निहोत्र किया। यह अग्नि यज्ञ केवल यज्ञ नहीं था, बल्कि भविष्य की नींव था। अग्निदेव को संतुष्ट करने के लिए अर्जुन और श्री कृष्ण ने पूरा जंगल जला दिया। जंगल को जलाते समय इंद्र ने वर्षा करके उसे रोकना चाहा, लेकिन अर्जुन ने अपने बाणों से वर्षा को रोक दिया। इस अद्भुत वीरता को देखकर स्वयं इंद्र भी प्रसन्न हुए और अपने पुत्र अर्जुन को दिव्य गांडीव धनुष और रथ भेंट किया। श्री कृष्ण को वहीं सुदर्शन चक्र प्राप्त हुआ। इसके बाद विश्वकर्मा, देवताओं के वास्तुकार और मय दानव ने मिलकर उस वीरान जंगल को एक अद्भुत नगरी में बदल दिया। जो पहले खंडहर था, अब वह स्वर्ग से भी सुंदर नगर बन गया। नगर के बीचों बीच बना पांडवों का महल, जैसे किसी स्वप्न लोक से आया हो। चांदी की दीवारें, सोने के खंभे, पारदर्शी फर्श और महलों की छतें जैसे बादलों को छूती हों। चारों ओर सुगंधित बाग बगीचे थे, जिनमें आम, अशोक, चंपा, पारिजात और अनेक पुष्प वृक्ष खिले थे। मोर नाचते थे, कोयल गाती थी और कमल पुष्पों से भरे सरोवरों में हंसों की कलरव गूंजती थी। नगर में दूर दूर से ब्राह्मण, व्यापारी, कारीगर और विद्वान बसने लगे। हर दिशा से लोग यहां आने लगे, क्योंकि यह केवल नगर नहीं था, यह एक स्वप्न था, एक वादा था, न्याय, शांति और समृद्धि का। जिस नगर की भव्यता अमरावती से टक्कर लेने लगे, जिसमें शासन धर्मराज युधिष्ठिर करे, सुरक्षा अर्जुन जैसा वीर करे, साथ में श्री कृष्ण जैसे सखा हों, ऐसे नगर को इंद्रप्रस्थ कहा गया, क्योंकि यह किसी स्वर्ग से कम नहीं था। यह वह स्थान बना जहां पांडवों ने न सिर्फ अपना अधिकार पाया, बल्कि एक नई शुरुआत की। यह वह नगर था जहां से महाभारत की सबसे निर्णायक कहानियां आरंभ हुईं। इंद्रप्रस्थ केवल एक नगर नहीं था, वह पांडवों के धैर्य, त्याग और अदम्य संकल्प का जीवंत प्रमाण था। जहां एक ओर राजनीति ने उन्हें जंगल सौंपा, वहीं दूसरी ओर उनके पुरुषार्थ ने उस जंगल को स्वर्ग बना दिया। यह वही इंद्रप्रस्थ था जहां धर्मराज युधिष्ठिर का न्याय गूंजा, अर्जुन की वीरता चमकी, भीम की शक्ति बरसी, नकुल सहदेव की बुद्धि निखरी और द्रौपदी की गरिमा ने उस नगरी को आदर्श बना दिया। यह वही स्थान बना जहां से महाभारत की सबसे निर्णायक घटनाएं आरंभ हुईं। इंद्रप्रस्थ की स्थापना एक संदेश था कि यदि संकल्प अटूट हो, साथ धर्म का हो और साथ श्री कृष्ण जैसा हो, तो कोई भी वीरान जंगल इतिहास का सबसे भव्य अध्याय बन सकता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें
कमेंट में बताएं कि अगली कहानी आप किस विषय पर देखना चाहते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप इतिहास और धर्म से जुड़ी हर अगली कहानी सबसे पहले देख सकें। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई कथा के साथ।